सोने की मिर्ची की खेती। सरिता का जेठ और जेठानी स्वभाव के बहुत खड़ूस थे। सरिता का पति बीमार रहता था, इसलिए वह खेती बाड़ी का काम नहीं कर पाता था। इसी बात का फायदा उठाकर सरिता का जेठ राजेश्वर ने सारी जमीन को अपने नाम कर ली। छोटे भाई रामेश्वर को बंजर जमीन का टुकड़ा दे दिया। रामेश्वर उस बंजर जमीन के टुकड़े पर कोई फसल नहीं उगा पाता था, इस कारण वह बहुत गरीब हो गए। रामेश्वर पहले ही बीमार रहता था, इस कारण ज्यादा काम नहीं कर पाता था, इसलिए सरिता उसकी इस काम में मदद किया करती थी। कुछ नहीं मिलेगा सरिता इस जमीन पर। हम जितना मर्जी खेती कर ले, हल चला ले, यह बंजर जमीन हमें कोई फल सब्जी नहीं देगी। योगेंद्र भैया ने हमारे धोखा किया है। मेरी बीमारी का फायदा उठाकर उन्होंने सारे जमीन जायदाद कागजों पर मेरे हस्ताक्षर ले लिए। क्या करूँगा मैं जीकर इस दुनिया में, जब मेरा भाई ही मेरा नहीं रहा। ऐसा न कहो, आप हो तो मैं हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जीकर क्या करूँगी। मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है। चलो अब घर चलते हैं, शाम होने को आई है। बंजर जमीन के कारण रामेश्वर बहुत परेशान रहने लग गया था और घर में खाने के लिए लाले पड़ गए थे। नहीं नहीं भाई, मैं जमीन के तुम्हें कोई दाम नहीं दूंगा। यह जमीन तो बंजर है। अगर मैं तुमसे ये खरीद भी लूं तो आगे मुझसे कोई भी नहीं खरीदेगा। मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना भाई। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, घर कैसे चलेगा। सुनो जी, अगर तुम कहो तो मैं जेठानी जी के घर से थोड़ी मदद मांग लूं। क्या पता वो हमारी मदद कर दे। सरिता, तुम उन्हें नहीं जानती हो। राजेश्वर भैया मेरे सगे भाई होने के बावजूद मेरी मदद के लिए नहीं आते, तो भाभी कैसे मान जाएंगी। रामेश्वर के कहने पर सरिता मालती के घर मदद मांगने नहीं जाती है। पर एक दिन रामेश्वर की तबीयत बहुत ही खराब थी, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। सरिता को दवाई के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसे मजबूरी में उसे जेठानी के घर मदद मांगने के लिए जाना पड़ा। देख सरिता, तुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए तो वह मैं तुझे दे सकती हूँ, लेकिन बदले में तुझे मेरे घर का काम करना पड़ेगा। वह ऐसा है ना, मेरी काम वाली आजकल छुट्टी पर है। घर के बर्तन, सफाई, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, काम सारा तुझे संभालना पड़ेगा। तभी मैं बदले में तुझे पैसे दूंगी। मंजूर है तो बोल। ठीक है भाभी, मैं सारा काम कर लूंगी, पर आप मुझे पैसे जरूर दे देना, मुझे बहुत जरूरत है। उस दिन से सरिता अपनी जेठानी मालती के यहाँ नौकरानी का काम करने लगी। मालती सरिता पर बहुत ही अत्याचार करती थी। सारा दिन काम करवाकर शाम में उसे 20 रुपए पकड़ा दिया करती थी। सरिता मजबूर थी, इसलिए वह काम करती है। एक दिन सरिता अपनी जेठानी के यहाँ काम कर रही थी, तभी बूढ़ी औरत वहां आई और मांगने लगी। बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अम्मा आगे जाओ, यहाँ कोई दान धर्मशाला नहीं है जो यहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। पता है अनाज कितना महंगा है। तुम भिखारी और गरीब लोगों को मैं ऐसे ही रोटी सब्जी बांटती रही तो मेरा घर तो जल्दी ही खाली हो जाएगा। जाओ जाओ, माफ करो। जेठानी जी, लगता है बेचारी बहुत भूखी है। रोटी के डिब्बे में रात की 2 रोटी रखी है, वह कोई भी नहीं खाएगा। अगर कहो तो वह मैं इन बूढ़ी अम्मा को दे दूं। पता है 2 रोटियां कितनी महंगी है, एक शर्त पर देने दूंगी। अगर तू 2 रोटियां देना चाहती है, आज के 20 रुपए तुझे नहीं मिलेंगे, वह तुझे कटवाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं जेठानी जी, आज मुझे पैसे मत देना, पर इन बूढ़ी अम्मा को कुछ खाने के लिए दे दो।
सरिता की जेठानी मालती बूढ़ी औरत को रोटी देती है। बदले में उस दिन सरिता के पैसे काट लेती है। सरिता जब काम खत्म करके शाम को अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में वह बूढ़ी औरत मिलती है और सरिता से बोलती है, बेटे, तुमने मुझ बूढ़ी का पेट भरने के लिए अपनी जेठानी से अपने पैसे नहीं लिए। तुम सचमुच बहुत दयालु हो। जो दूसरों की मदद करते हैं उसके साथ ईश्वर भी सदैव उसकी मदद करते हैं। पर अम्मा, अब तो मैं बहुत हिम्मत हार चुकी हूँ। कब तक मैं जेठानी जी के ताने सुनूंगी। काश हमारे बंजर जमीन पर खेती हो जाती तो आज हम भी खुशी खुशी जीवन बिता रहे होते। सरिता उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर यह 5 मिर्ची है। अपनी बंजर ज़मीन पर 5 जगह एक एक बो देना, फिर अगले दिन तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सरिता को 5 मिर्ची देकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। सरिता मिर्ची लेकर घर आ गई। बूढ़ी अम्मा के कहे मुताबिक सरिता ने 5 मिर्ची बंजर खेत पर अलग अलग बो दिए। सरिता, इन 5 मिर्चियों से भला हमारे बंजर जमीन यह थोड़ी ना है कि मिर्ची की खेती हो जाएगी। अरे तुमने कैसे विश्वास कर लिया? तुमने पूरे दिन भाभी के घर पर मेहनत की और जो पैसे कमाए बूढ़ी अम्मा को दे दिया। कोई बात नहीं जी, अम्मा ने प्यार से दी थी। केवल बड़ों के आशीर्वाद में ही ईश्वर के आशीर्वाद जितना असर होता है, इसलिए मैंने उन मिर्ची को खेतों में बो दिया। बाकी थोड़े से चावल रखे हैं, आज आप और मैं मिलकर वही खा लेंगे। सरिता और रामेश्वर उस रात चावल उबालकर वही खाकर सो गए। अगले दिन सरिता सुबह सोकर उठी तो उसकी नज़र बंजर खेत पर गई। उसने देखा उसके खेतों में सोने की मिर्ची उगाई है। सरिता खुशी से झूम उठी थी। सुनो, जल्दी बाहर आओ, यह देखो हमारे खेतों में सोने की मिर्ची उगाई है। हाँ सरिता, सचमुच हमारे बंजर खेत में तो सोने की मिर्चियाँ उगाई है। यह सब कैसे? लगता है वह अम्मा जरूर किसी भगवान का अवतार थी, तभी उन्होंने कहा था हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जल्दी से इन मिर्ची को तोड़ लेते हैं। हाँ हाँ चलो। सरिता और रामेश्वर सोने की मिर्चियाँ तोड़ लेते हैं। रामेश्वर उन सोने की मिर्चियों को बाजार में बेच देता है। सरिता ने उस बूढ़ी अम्मा को बहुत ढूंढा, पर कहते हैं ईश्वर कब किस रूप में हमारी मदद को आए कोई नहीं जानता। हमारे पास बूढ़ी अम्मा की कृपा से सब कुछ है। हमारे सारे दुख के दिन दूर हो गए। मैं सोच रही थी क्यों ना गरीबों के लिए हम धर्मशाला खोलें, जहां मुफ्त खाने के लिए भोजन और सोने के लिए जगह का प्रबंध हो। तुम ठीक कह रही हो सरिता, मैं आज ही इस बारे में गांव के जमींदार से बात करता हूँ। रामेश्वर के पास बहुत सारे खेत थे, लेकिन उसने अपने भाई और भाभी से बिल्कुल नाता तोड़ लिया था, क्योंकि मालती ने सरिता की मजबूरी का जो फायदा उठाया था वह भूलने वाली बात नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम किसी और दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।